मेरे सामने खड़ा है टोयोटा रीयूनियन वी नियो ड्राइव का 2024 वेरिएंट एंड आज मैं आऊँ कि टोयोटा मोती नगर में यही जानने कि आपको इस वाली गाड़ी के अंदर अब क्या अपडेट्स, क्या चेंजेस एंड क्या नई प्राइसिंग मिलने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू। शुरू करने से पहले अगर मैं इस टोयोटा रीयूनियन वी नियो ड्राइव वेरिएंट के प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ तो आपको ये वाली गाड़ी 13,73,000 रुपये एक्स-शोरूम की पड़ जाती है। इफ टॉक अबाउट द की ऑफ दिस कार, सो आपको यहाँ पे कीलेस वाली चाबी मिल जाती है बिकॉज दिस कार डज कम विद द पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन एट द सेम टाइम एंड दिस की इज अगेन वेरी स्मॉल टू हैंडल। दैट्स व्हाट आई फील। अगर इस गाड़ी के मैं फ्रंट की बात कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पे इनोवा क्रिस्टा लुक कलर ग्रिल भी दे दी गई अलॉन्ग विद द क्रोम गार्निशिंग ओवर हियर टू मेक दिस कार अ लिटिल बिट मोर प्रीमियम एंड सोफिस्टिकेटेड एट द सेम टाइम। अगर इस गाड़ी के मैं हेडलाइट्स की बात कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर मिल जाता है, एक हाई बीम का बल्ब मिल जाता है एंड दीज आर द हेलोजन बल्ब एट द सेम टाइम। नीचे भी आपको यहाँ पे फॉग लैम्प दे दी गई अलॉन्ग विद क्रोम गार्निशिंग ओवर हियर टू। अगर इस गाड़ी के मैं टायर की बात कर लेता हूँ सो दीज आर द 15 इंच टायर एंड द टायर साइज 185/65 R15। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है एंड आपको रियर में ड्रम ब्रेक्स दे दी गई हैं एंड जिसका अलॉय व्हील है इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट डिज़ाइन एट द सेम टाइम। इसके अंदर आपको यहाँ पर ग्रेफाइट ग्रे ट्रीटमेंट भी ज़रूर दे दिए गए। अगर इस गाड़ी के मैं लेंथ की बात कर लेता हूँ तो आपको इसके अंदर 4420 mm की लेंथ मिल जाती है। अगेन जो इस गाड़ी का व्हील बेस है वो ऑलमोस्ट 2500 mm का यहाँ पे आपको दे दिया गया है। अगर इस गाड़ी के मैं डोर की बात कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल बार मिल जाते हैं बट दीज आर द पार्ट ऑफ एक्सेसरीज। अगेन आपको कंपनी से नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पे अगेन कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलता हुआ ज़रूर दे दिया गया है। अगर इस गाड़ी के मैं रियर की बात कर लेता हूँ तो आपको इसके अंदर अगेन महिंद्रा स्कॉर्पियो लुक अलग टेल लाइट मिल जाती है एंड जिसकी ब्रेक लाइट है वो आपको यहाँ पे LED वाली ज़रूर दे दी गई है। अगेन जो इसके इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट है वो आपको भी एलुजन नहीं मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। इफ टॉक अबाउट द बम्पर ऑफ दिस कार, सो बम्पर का डिज़ाइन थोड़ा सा यहाँ पे बदला गया है बिकॉज इट लुक्स अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द मारुति अर्टिगा। दैट्स व्हाट आई फील। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। नीचे तरफ आपको यहाँ पे सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द कैमरा ओवर हियर टू। आपको न्यू ड्राइव की भी यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी अलॉन्ग विद द रीयूनियन बैजिंग ओवर हियर टू एंड अगेन जो ये वाला पार्ट है दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ टोयोटा एक्सेसरीज इटसेल्फ। आपको रियर डिफॉगर दे दी गया है एंड एक वाइपर दे दी गई है एंड यहाँ पे कोई भी स्पॉइलर मिलता हुआ नहीं दिखेगा। अगर इस गाड़ी की मैं बूट स्पेस की बात कर लेता हूँ सो आपको यहाँ पे 209 mm की बूट स्पेस मिलती हुई ज़रूर दिख जाएगी एंड वन दीज सीट्स आर डाउन। सो आपके पास बहुत सारी जगह इस गाड़ी के अंदर आपको कप होल्डर्स भी दे दिए गए अलॉन्ग विद द सीट बेल्ट ओवर हियर टू एंड यू कैन हाइड आउट सम स्टफ ओवर हियर टू इफ़ यू वांट। अगेन जो इस गाड़ी का स्पेयर रबर टायर है वो यहाँ नीचे की तरफ लोकेटेड है इफ़ यू कैन सी इट एंड आई थिंक इट इज़ द सेम साइज एज द मेन टायर। बट अगेन आप कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। अगर इस गाड़ी के मैं रियर डोर की तरफ चलता हूँ जो कि रियर सीट्स है एंड आई ओपन दिस door again, so the door opens decently wide enough and this door is humongous in size. यहाँ पे कोई भी लेदर आप मिलता हुआ नहीं दिखेगा। दिस इज जस्ट द सॉलिड प्लास्टिक ओवर हेयर। अगेन आपको पावर विंडोज मिल जाती है एंड आप अगेन आपको जो आपके डोर हैंडल बार है उसके अंदर आपको यहाँ पे क्रोम भी मिलता हुआ जरूर दिख जाएगा। अगर इस गाड़ी के मैं सीट्स की बात कर लेता हूँ सो अगेन ये वाली सीट भी 60-40 रेशियो में स्प्लिट हो जाती है। आपको यहाँ पे एक आर्मरेस्ट भी दे दिए गए बट इट डजंट कम विद द कप होल्डर्स एट द सेम टाइम। यू ऑल्सो गेट अ 12-volt सॉकेट over here too and you can keep your phone over here too if you want. This is गाड़ी के अंदर मैं बैठ जाता हूँ and I close the door of this car. The car is very silent from inside. That's what I feel. आपको यहाँ पे एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी दे दी गई इस वाले वेरिएंट के अंदर एंड अगेन जो आपके वेंट्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बट दीज आर नॉट द AC वेंट, दीज आर जस्ट द ब्लोअर। जो उसकी AC है वो आगे से ही चलती है एंड अगेन इनके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो यहाँ से आपको ठंडी हवा दे देता है। दैट्स व्हाट आई फील एंड आई थिंक यही होता है। बट कमेंट सेक्शन में अगेन बता दीजिएगा कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। इफ यू टॉक अबाउट द car over here and about the airiness of the car, so I'm not at all feeling claustrophobic sitting inside the car. That's what I feel. The windows of this car are very big again and मुझे एक अच्छी सी फीलिंग तो आ रही है बट अगेन 13,73,000 रुपये इस गाड़ी के लिए देना दैट्स व्हाट आई फील अभी वर्थ नहीं है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर एंड देखते हैं कि टोयोटा स्लैश मारुति ने आगे कॉकपिट एरिया में क्या निकैक्स करे हैं। उनके कॉकपिट एरिया की ओर चलते हैं एंड आई ओपन द डोर ऑफ दिस कार नाउ। सो द फ्रंट डोर ऑल्सो ओपन्स डिसेंटली वाइड इनफ। आपको यहाँ पे भी वुडन फिनिशिंग दे दी गई है फ्रंट की तरफ एंड ये पूरे डैश भी तरफ फ्लोट करते हुए चली जाती है। आपको यहाँ पर टोटल देखने को मिल जाएंगे, स्पीकर देखने को मिल जाएंगे एंड यू कैन स्टोर सम अमाउंट ऑफ स्टफ ओवर हियर टू। आपको यहाँ पे पावर विंडोज मिल जाती है एंड आपके ओवर बटन यहाँ पे लोकेटेड है। इफ यू टॉक अबाउट द सीट ऑफ दिस कार सबको इसके अंदर मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन मिल जाता है। जस्ट स्टार्ट एंड स्टॉप बटन इज लोकेटेड ओवर हियर टू एंड दिस कार नाउ कम्स विद द ऑटोमेटिक हेडलैम्प व्हिच इज अ वेरी कूल फीचर एट द सेम टाइम। योर ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप बटन एंड ट्रैक्शन कंट्रोल बटन इज लोकेटेड ऑल्सो ओवर हियर एट द सेम टाइम। इस गाड़ी के अंदर मैं बैठ जाता हूँ एंड आई क्लोज द
door of this car again. So you know the car looks very big from the front and from the cockpit area itself. That's what I feel. अगर इस गाड़ी के मैं स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेता हूँ, सो यहाँ पे मेरे को लेदर ऑफ स्टीयरिंग व्हील मिलता हुआ जरूर दिखता है, along with this wooden finishing over here to give this car again a very premium look and a chauffeur driven look. That's what I feel. जैसी गाड़ी अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, सो यहाँ पे मुझे टोयोटा का लोगो मिल जाता है एंड इसके अंदर यहाँ पे मुझे कोई भी फुल स्वाइप मिलता नहीं दिखता. सो सेंटर में यहाँ पे एक डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है along with 2 retro dials over here too. One is for the RPM and the other one is for the speed. जो ये वाला आपको डिजिटल स्क्रीन है, Please fill the tank immediately. एंड मैं इस चीज़ का वेट ही कर रहा था कि कब हमारी इंफोटेनमेंट वाली आंटी बोलेगी कि द फ्यूल लेवल इज़ वेरी लो. सो दिस कार डज कम विद द वॉइस असिस्ट एट द सेम टाइम. जो सेंटर वाली स्क्रीन है इसके अंदर आपको ट्रिप ए ट्रिप बी डिस्टेंस टू एम्प्टी फ्यूल इकोनॉमी एंड आपको यहाँ पे कंपास एंड साथ में आपको टॉर्क टू पावर का रेशियो यहाँ पे मिलने को देखने को ज़रूर मिल जाएगा. अगर इस गाड़ी के अगेन मैं क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम की बात कर लेता हूँ, सो आपको इसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है. एंड यू नो आई रियली लव दिस डायल्स ओवर हेयर, बट अगेन ये बहुत ज़्यादा ही प्लास्टिकी एंड बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी के. दैट्स व्हाट आई फील. अगेन अगर इस गाड़ी के मैं स्टीरियो की यहाँ पे बात कर लेता हूँ, सो यहाँ पे अगेन यहाँ पे 8 इंच की स्क्रीन हमें मिल जाती है एंड ये वाली स्क्रीन मारुति ब्रेज़ा फ्रॉन्क्स एंड साथ में आपको आई थिंक बलिनो में भी देखने को ज़रूर मिल जाएगी. अगर इस गाड़ी की अगेन डैशबोर्ड की यहाँ पे बात कर लेते हैं, सो ग्लव बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे कोई भी सॉफ्ट ओपनिंग नहीं मिलेगी एंड यू कैन स्टोर सम अमाउंट ऑफ स्टफ ओवर हियर. दैट्स व्हाट आई फील. आपको यहाँ पे USB A टाइप का सॉकेट मिल जाता है, एक 12 का सॉकेट मिल जाता है एंड आपको यहाँ पे एक पैड भी दे दी गया एंड इस गाड़ी के अंदर आपको कूल्ड वाले कपोर्टर्स मिल जाते हैं, विच इज़ अ वेरी कूल पार्ट. एट द सेम टाइम अगेन योर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इज ऑल्सो लोकेटेड ओवर है. ये CVT है या AMT या कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा एंड मैं इस चीज़ का आप लोगों की तरफ से ज़रूर वेट करूँगा. आपको यहाँ पे एक हैंड भी देखने को मिल जाती है एंड यू ऑल्सो गेट अ armrest over here and it is adjustable at the same time, which is a very cool part. You can store I think maybe 120 rupees bottle in this armrest over here. That's what I feel, not more than enough. अगर इस गाड़ी के मैं IRVM की बात कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे मैनुअल डिमिंग मिल जाती है, आपको यहाँ पे ये लाइट देखने को मिल जाएगी एंड ये लाइट आपको पीछे भी देखने को मिल जाती है. वहाँ पे आपको मैं दिखाना भूल गया था. ये वॉट अबाउट दिस ब्लाइंड ओवर हेयर. सो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाता है एंड जो ये वाला ब्लाइंड है आपको यहाँ पे मिरर दे दिए गए. अगर इस गाड़ी के मैं A पिलर और साथ में B पिलर की बात कर लेता हूँ, सो इतने ज़्यादा चौड़े तो नहीं है, बट अगेन मैं इस गाड़ी का जो बोनट है वो अच्छे से नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट ज़रूर बन सकता है उस वाले एरिया की तरफ. दैट्स व्हाट आई फील. अगेन अगर इस गाड़ी के मैं सीट्स की बात कर लेता हूँ, जो ड्राइवर वाली सीट है उसका अंडर थाई सपोर्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिसका साइड सपोर्ट है वो भी बहुत डिसेंट सही है, इतना अच्छा मुझे अगेन नहीं लगा. तो थोड़ा सा मैं अनकम्फर्टेबल यहाँ पे हो सकता हूँ, बट दिस कार इज़ मेजरली फॉर द शॉफर ड्रिवन. दैट्स व्हाट आई फील. बिकॉज जितनी भी ये वाली गाड़ियाँ सब टैक्सीज़ में ही चलती है, सो कोई भी खरीदना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है. तो ज़रा चलिए चलते हैं आगे की ओर एंड देखते हैं कि इसके इंजन में टोयोटा ने क्या ट्वीक्स करे हैं. वी नियो ड्राइव के अंदर आपको 1.5 लीटर की 4 सिलेंडर वाली मोटर मिल जाती है, विच कम्स अप 101 bhp एंड अ टॉर्क ऑफ 136 न्यूटन मीटर. एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखने को भी ज़रूर मिल जाएगी एंड जो ये वाला इंजन है आपको टोयोटा की हाई रेटिंग में भी देखने को ज़रूर मिल जाएगा. एज द नेम सजेस्ट नियो ड्राइव, सो आपको इसके अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएगी, सो आप थोड़ा सा और पेट्रोल भी बचा सकते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट द माइलेज ऑफ दिस कार, आपको इस गाड़ी का 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है एंड ARAI ऑल्सो क्लेम द माइलेज ऑफ 20.11 km फ्रॉम दिस कार इन पर्टिकुलर. एंड यू नो मारुति एंड टोयोटा कार आर वेरी अनरेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर माइलेज. आपको ये वाली गाड़ी उससे भी ज़्यादा माइलेज दे सकती है. दैट्स व्हाट आई फील. अगेन अगर इस गाड़ी की मैं बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेता हूँ, सो अभी भी आपको यहाँ पे 2 एयर बैग ही देखने को मिलेंगे एंड अगेन जो उसका लो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है. दैट्स व्हाट आई फील अगेन. एंड स्पेंडिंग लाइक 15.71 लाख रुपीज़ ऑन दिस कार इन पर्टिकुलर वुड नॉट बी अ वर्थ. एंड अगर इसी के साथ मैं इस गाड़ी के फाइनल वर्डिक्ट की तरफ आ जाता हूँ, वेदर आई वुड बाय इट, कंसिडर इट और रिजेक्ट इट, इन माय ओपिनियन आई विल पास ऑन टू दिस कार. बिकॉज अगर इस गाड़ी के लिए मैं ऑलमोस्ट 16 लाख रुपए खर्च रहा हूँ, मैं एक लेवल अब भी जा सकता हूँ या फिर मैं क्रेटा या फिर सेल्टोस की तरफ भी देख सकता हूँ. वहाँ पे मुझे और प्रीमियम फीचर्स मिल जाएंगे एंड एक मुझे अच्छी सी फील आएगी एंड आई विल फील लाइक कि मैंने कहीं अपने पैसे 16 लाख रुपए जो कि मैं दे रहा हूँ उन्होंने कहीं अच्छी जगह पे खर्चे. आपको मैं सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस गाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपके ओपिनियन है. अगर आपको टोयोटा की ये वाली रूमियन या फिर आपको वो फॉर्च्यूनर या फिर आपको वो
खड़ी हुई हाइलक्स लेनी हो, यू गाइस कैन कम एंड चेक आउट गैलेक्सी टोयोटा मोती नगर। आपकी सारी पूरी चुटकियों में ही दूर कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी कमेंट या फीडबैक देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं फिर से कॉन्टेस्ट वीडियो लेके, टिल देन पीस।